टॉपर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3 का 3 का तीसरा नंबर। और इसी तरह पहला नंबर भी बन गया, ये तीसरा नंबर। 3-4 और क्वेश्चन बनाई जाएगी। अगर किसी को और भी कोई डाउट होगा वो पूछ दे, मैसेज कर देगा, ऑप्शन नंबर एक्सरसाइज नंबर बता देगा, हम उसको बना देंगे क्वेश्चन, ठीक है। बट ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बनाई जा रही है। जो भी प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ये सारी एनसीईआरटी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो दिया गया क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी का है। एक एपी में ए इक्वल टू 12, ए 12 बराबर 12, डी बराबर 3, ए और एस 12 ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले जानना है। दिया गया है, तो सबसे पहले एक चीज बता रहे हैं, ए 12 दिया हुआ है 37, और एस 12 का ही ज्ञात करते हैं, यही अंतिम पद हो गया। तो डी दिया गया है, डी हो गया, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ए एन का कहते हैं अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए 12, तो एक मतलब हुआ एन बराबर 12, इससे ज़्यादा नहीं, 12 तक ही चाहिए। तो एन बराबर 12। कभी कभी क्या होता है कि ए बराबर 3 बराबर 9, और उसके बाद से एस 12 का मान ज्ञात करें, तब क्या होगा, एन के यहाँ पे एन की जगह पर 3 नहीं होगा, क्योंकि ये 20 का नंबर दिया है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर देखिए, ए 12 बराबर इतना, डी बराबर इतना, और एस 12 मतलब जितना 12 को ही लोग है उतना ही के सम ज्ञात करना है। एस मतलब 12 को सम ज्ञात करना, ठीक है। एन हो गया, ज्ञात क्या करना है, एस एन और ए। देखिए यहाँ पे ए और एस 12 ज्ञात करना कीजिए, ठीक है। तो सब अब यहाँ इससे चलते हैं, तो सूत्र देखिए जब याद होनी चाहिए। देखिए ए एन नहीं, ए 12 कितना है, 37, ठीक है। अब ए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ए 1, एक चीज़ बताए थे कि ए 12 को लिख सकते हैं, इससे पहले वाला वीडियो में बनाए थे, ए प्लस 11 डी बोले थे ना। ये कैसे होगा, इस सूत्र पे बैठता है। ए एन के सूत्र क्या होता है, A1 प्लस एन माइनस 1 एंड डी। आप लोग याद, ठीक बात। अब जैसे एन की जगह पर 12 रखनी है, 12 ए एन प्लस एन जहाँ जहाँ बा 12 रख देनी, माइनस 1 डी, ठीक बा। तो A1 प्लस 11 आ जाए तो डी आ गई, तो A 12 बराबर का हो गई, इतना हो गई। वही तरह कभी भी ए 25 की जगह पर का लिख सकते हैं, A1 प्लस 24 डी और 24 डी, ठीक बा। समझ में आता ना, ठीक बा। अब देखा है कि का लिख ली, 11 डी बराबर 37, ठीक बा। अब देखा ए हमरा तो ज्ञात करे के बा, माने ए और A1 एक ही कहा जाता है। तो ओकरा बाद से A1 प्लस 11, डी के मान कितना बा, डी के मान 3 बराबर 37, A1 इजकल टू 37। एक सेकेंड, देखिए स्टेप भागना नहीं है क्योंकि 10th क्लास के हैं आप लोग, तो इसलिए धीरे धीरे सब स्टेप चलना है, ठीक है। जितने आराम से चलेगा उतना फायदा रहेगा। प्लस 11 33 बराबर 37, A1 बराबर 37 माइनस 33, A1 बराबर 4। ये जरूर घेर लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, हम उधर लिखते हैं। हाँ, एक कॉपी के पेज में ही पन्ने पे लिखिएगा, क्योंकि ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा। ए आ गया। अब हमको ए को और A1 को एक ही कहा जाता है, ठीक है। तो अब एस 12 ज्ञात करना है, ठीक है। तो एस 12, एक सेकंड, तो एस एन का सूत्र होता है n/2, बताओ लो, ओ भी होता है, ए भी होता है, दोनों, ठीक है। तो हम लोग दूसरा दोनों चीज़ से करेंगे तो एक ही होगा, 2a प्लस n-1 डी। ऐसे वो भी कर सकते थे, बट हमने कभी कभी हर चीज़ करना चाहिए। तो s बराबर 12, तो 12/2, 2a के मान कितना है, अभी आया है 4, प्लस n कितना है, n कितना है, n कितना है 12, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। 12 माइनस 1 और डी कितना है 3, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे। याद रखना पड़ेगा हमेशा,
अब देखिए ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 6, 4 दूनी, और ये क्या हो जाएगा 11 गुने 3। ठीक है, क्या होगा 6, 8 प्लस 11 तिहाई 33। ठीक है, अब इसमें 6, एक सेकेंड, गुना एक जोड़े जाएंगे तो 41 हो जाएगा। अब 6 कम 6, 8 छक 24, नहीं 8 छक नहीं, 6 चौका 24। तो ठीक है, तो अब लिखेंगे S 12 बराबर 246 और A1 बराबर 4। आंसर, यही आंसर निकालना था, हम लोग निकाल दिए। तो ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिए। अगर ज़्यादातर इस सूत्र में कुछ नहीं दिया, ये तो पूरा दिया हुआ था, हमने यहाँ पे बस n ज्ञात करना था, आपके सामने मैंने ज्ञात किया, पता किया कैसे होता है। फिर उसके बाद से A12 बराबर 37 कहाँ से, तो A1 प्लस 11 जो यहाँ बताया हुआ हूँ। फिर उसके बाद A का मान आ गया। A के मान आने के बाद इस सूत्र बिठाएं कि ये इम्पोर्टेंट है, सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है, फार्मूला। ठीक है? याद करिएगा तभी आगे बन पाइएगा। एपी पढ़ने से पहले हर चैप्टर पढ़ने से पहले सूत्र मैं हमेशा लिखवा देता हूँ। आपके हर प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, अलग-अलग प्लेलिस्ट में जो भी देखा हो वहाँ पे आपने लिख देखे होंगे। तो ठीक है, आंसर आ गया। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जिस कहानी में होगा कि 99 नंबर लाने के लिए मार्क्स आपके सामने है कि 100 पे 100 लाने की तैयारी चल रही है। एमसीक्यू भी अभी लाइन अप हो गई है, आप जाके देखिए। लेसन 1 हो गया है, अब लेसन 2 भी बहुत जल्द लाइन अप हो जाएगी। 20-20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें जितनी भी फार्मूला है सबको यूज करते हुए 20 एमसीक्यू बनाया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए देखिए, और थैंक यू सो मच।